सर 12th भी आ रही है और नीट के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो नीट की तैयारी कर रहे थे लेकिन अब हम 12th पे ध्यान दें या नीट पे फोकस करें। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के ऐसे होते हैं, वो 12th के बाद फिर ड्रॉप लेकर के नीट की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप बिल्कुल हेजिटेट ना हो, परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि जो आप ना कर सकें। सर 12th में हैं, 12th के साथ नीट की तैयारी करना चाहते हैं, कैसे करें? सर 12th भी आ रही है और नीट के एग्जाम भी आ रहे हैं, बोर्ड्स के एग्जाम भी आ रहे हैं, नीट के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो कैसे दोनों को मैनेज करें? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं। कई बार सेमिनार में पूछते हैं, कई बार चलती हुई लाइव क्लास में पूछते हैं। ओके, तो उनके मैसेज कहीं ना कहीं अब ये ऐसे आने लगे कि सर अब हमारी हाफ ईयरली आ रही है, फिर कुछ टाइम बाद 12th के एग्जाम आ जाएंगे, तो नीट की तैयारी कर रहे थे लेकिन अब हम 12th पे ध्यान दें या नीट पे फोकस करें, या अगर हम दोनों को करना चाहें तो कैसे एक साथ कर सकते हैं? क्या क्या वो चीजें हैं जो आप हमें बताएं तो हमें थोड़ा ज्यादा फायदा हो, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल बेटा बिल्कुल आज के सेशन में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपको ढंग से देखनी है, अच्छे समझनी है। क्या क्या चीजें हैं जो अगर आप सही तरीके से करें तो बिना घबराएं, क्योंकि कई बार बच्चा सिलेबस के चक्कर में थोड़ा डिप्रेस हो जाता है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नीट पे ध्यान दूं या सिर्फ 12th पढ़ लूं इस बार, या फिर अगले साल ड्रॉप लेकर के फिर मैं नीट की तैयारी करूं। ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चे को परेशान करते हैं एज ए स्टूडेंट। ओके, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के ऐसे होते हैं, वो 12th के बाद फिर ड्रॉप लेकर के नीट की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो आप में से भी ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हो, शायद वो 12th वाले होंगे या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉपर होंगे। तो दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, खासकर 12th वाले बच्चों के लिए जो 12th का भी एग्जाम दे रहे हैं और नीट का एग्जाम भी देने वाले 2024 में। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप बिल्कुल हेजिटेट ना हो, परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि जो आप ना कर सके। ओके, और अब यहां पर बात करें तो सर हम क्या चीजें करें जिससे कि हमारी 12th के साथ नीट की तैयारी भी बिना रुकावट के, बिना डिप्रेशन के अच्छे से हम कर सकें। तो सबसे पहले आपको जानना होगा दोनों का सिलेबस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चे को कुछ चीजें क्लियर हो जाए तो उसका माइंड थोड़ा शांत हो जाता है, अरे घबराने की कोई बात थी नहीं। तो अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले नीट के सिलेबस के बारे में, जो कि जिसके जरिए आप एक बढ़िया से मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस लोगे, तो उसके अंदर बेटा 11th का सिलेबस भी आता है, 12th का सिलेबस भी आता है। 11th का सिलेबस लगभग 40 to 45% रहता है और 12th का सिलेबस 55 to 60% के बीच में रहता है, इसके आसपास रहता है। और अगर वहीं पर हम बात करें हमारे बोर्ड एग्जाम की, जनरली अपन 12th बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो 12th बोर्ड का जो सिलेबस है वो सिर्फ 12th बोर्ड का ही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं। 12th के बोर्ड एग्जाम में 12th का ही पूछा जाएगा, 11th का इतना पूछा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं फॉर अ सेफ साइड स्टूडेंट ये सोचता है ना कि यार अभी मैं सिर्फ 12th की तैयारी कर लेता हूं, अगले साल देख लूंगा, कौन सा नीट का एग्जाम कहीं भगा जा रहा है, उसमें तो कोई एज लिमिट है नहीं। तो हर बार टीचर क्यों बोलते हैं कि 12th के साथ ही तैयारी करो? अरे भैया अभी टाइम है, अगले साल तैयारी कर लेंगे आराम से, इस बार बढ़िया से मैं 12th में 90-95% बना लूं, फिर अगले साल में तैयारी करूंगा। ज्यादा से ज्यादा एक साल ही तो बिगड़ेगा लेकिन मेरे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये सही भी है, क्या बुराई है इसमें। ओके, तो यहां पर वो सारे कंफ्यूजन में आपके यहां पर दूर करने आया हूं, अच्छे सारी बातों को क्लियर करने आया हूं ताकि आप बढ़िया से यहां पर समझ सके। तो यार पहली बात तो आपको ये सिलेबस पता चल गया, 12th का सिलेबस पता चल गया, इसमें सिर्फ 12th ही आता है। तो यहां पर आप 12th के साथ भी इसको कर सकते हो। भाई अगर हम 12th के साथ ही नीट का एग्जाम क्रैक कर दे तो ज्यादा बढ़िया है, और अगर मान लो खुदा न खास्ता हम 12th के साथ नीट का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन हमने नीट का सिलेबस तो पढ़ा, और फिर अगर हम आगे चल करके ड्रॉप लेंगे तो क्या हमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पहले से मालूम होगी। भाई हम ऑलरेडी 12th के साथ नीट की तैयारी कर रहे थे, अगले साल जब हम पूरा ड्रॉप लेकर के पूरे एक साल उसकी तैयारी को करेंगे तो क्या हमारे सिलेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक तो होता है बिल्कुल नया नया स्टूडेंट जिसको कुछ मालूम ही नहीं होता, 12th के बाद पता चला अरे भैया नीट की तैयारी करनी होती है तब जाकर के डॉक्टर बनते हैं, और एक हमें पहले से ही मालूम था, हमें डर ही नहीं लगेगा। हाँ या ना?
क्लियर? जो चीज हमें पहले से पता है कि ये मुझे करनी है, तो उसके लिए मैं कल का इंतजार क्यों करूं, आज से स्टार्ट कर दूं तो मेरा ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए टीचर्स बोलते हैं या तो आप तैयारी कर रहे हो तो पहले से ही करने लग जाओ, 11 से ही करने लग जाओ, 12 से ही करने लग जाओ, ताकि आपको ड्रॉप ना लेना पड़े। तो वो यहां पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब सर 12th में हूं, क्या करूं ये बता दो। तो जरा देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें यहां पर नीट के बारे में और 12th के बारे में, तो यार यहां पे 12th में तो एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी आई रही है। ओके, तो आप 12th में इस तरीके से पढ़ाई करो कि आपकी नीट की भी तैयारी होती रहे। कैसे? अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपके 12th के नोट्स से, अच्छी बात है, 12th में जो नोट्स होते हैं बेटा वही नीट में भी काम आते हैं, बस थोड़ा सा नीट में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े और ज्यादा एक्सप्लेन किए जाते हैं, अच्छे से बताए जाते हैं। एनसीईआरटी में कुछ चीजें ऐसी नहीं होती है कि जिनको आपको ज्यादा बताया जाए, बहुत सी चीजें ऐसी होती है एनसीईआरटी में नहीं होती है, लेकिन टीचर उनको पढ़ाते हैं, स्पेशली नीट बैच में या जेई के बैच में। तो आपके नोट्स, दूसरी बात, भले आप 12th में हो लेकिन आप साथ में अलग से क्या करो, नीट से रिलेटेड कुछ मटेरियल परचेस करके रख लो, या नीट से रिलेटेड कोई बैच परचेस करके रख लो। क्योंकि आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको 12th के लिए तो घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े जहाज में हो, उसके अंदर छोटी सी बोट है, क्या दिक्कत है? नीट 11th भी है, 12th भी है, और 12th सिर्फ 12th है। तो जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो 12th की तो ऑटोमेटिक हो ही रही है, है ना लल्ला? तो क्यों मचा रहा है हल्ला? नहीं होगा परेशान, ठीक? तो अगर आप नीट में हो तो आपके ये नोट्स 12th के भी लिए काम भी आ जाएंगे, और आप जो टेस्ट दे रहे हो उससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ओके, और साथ के साथ आप जो टेस्ट दे रहे हैं, यहां पर जो आप नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ये भी उसी दिशा में आपको आगे बढ़ा रहे हैं, ये आपके 12th में काम आ जाएंगे। जो नीट की तैयारी कर रहा है 12th के साथ, उसको 12th की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम 12th दे रहे हैं, नीट का तैयारी करना चाहते हैं, तो ये चीज तो आप हर जगह कर ही रहे होंगे ना एटलीस्ट, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये चीजें कर रहे हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, अगर कोई बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो बोर्ड में तो इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते नहीं है, तो आपको प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी होगी। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी होगी ताकि अच्छे से आप इनको सोल्व कर पाए। और कुछ बच्चे, सर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं लेकिन बोर्ड में भी हूं, लेकिन बोर्ड में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखना पड़ेगा। मतलब कि किसी क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन आया है तो उसको कितनी लाइन में लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया है कितनी लाइन में लिखना है, उसमें लिखा होता है कितने कितने शब्दों में, तो आपके अंदर वो चीजें आनी चाहिए। सर लेकिन मैं तो नीट के बैच में हूं तो वहां तो इतना होता नहीं है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएं टीचर, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप यहां पर जो एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी है, उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के लास्ट में आप देखो, आपको लगभग 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चाहे आप केमिस्ट्री की बात कर लो, चाहे आप फिजिक्स की बात कर लो, चाहे आप बायोलॉजी की बात कर लो, हर एक सब्जेक्ट में पीछे ही हर एक चैप्टर के बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर्स निकालो, चेक करो उनको, उनके सॉल्यूशन बनाओ अच्छे से, उनके आंसर, वही सब्जेक्टिव पेपर हो गया। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के अंदर हर एक चैप्टर के जो लास्ट में आने वाले जो क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को बढ़िया से सोल्व करो ना यार, क्या दिक्कत है? टीचर आपको यहां पे कॉन्सेप्ट पूरे बता ही रहा है, बस आपको क्वेश्चंस को लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर बनाना आना चाहिए। ओके, तो उसमें आपके वो एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के बाद में आने वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बीच में सर टीचर बता ही देते हैं। हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ थ्योरी सर लिखाते ही हैं, तो आप वहां से आंसर बना सकते हो, कोई इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। और खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपने, जैसे कि केमिस्ट्री की मैं बात करूं, कोई अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि राइमर टीमान अभिक्रिया क्या होती है, किसी को थ्योरी लिखनी नहीं आई, अभिक्रिया लिख के आ जाओ तब भी उतने नंबर मिलेंगे। हमने अभिक्रिया पढ़ रखी है लेकिन मैं उसको थ्योरी में उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, अभिक्रिया लिख के आ जाओ, बस वो सही होनी चाहिए।
फिजिक्स में जैसे कि कोई न्यूमेरिकल आ गया आपके पास, या कोई टॉपिक छोटा सा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें थोड़ा थ्योरी लिखना था, आपको नहीं आया, लेकिन उसका जो डेटा है उसको सही तरीके से आपने लिखा है और उससे रिलेटेड थोड़ी मिलती जुलती लाइन लिख दोगे तो भी उतने नंबर मिलेंगे। ओके, तो ये आप आराम से मैनेज कर सकते हो, आराम से मैनेज कर सकते हो। और एक बात और, आप कहीं भी पढ़ रहे हो बेटा तो हर जगह 12th का सिलेबस जो भी, क्योंकि उनको पता है कि टीचर्स को यार इस बैच में 12th के बच्चे भी हैं और ड्रॉपर भी हैं, तो दोनों का ध्यान रखा जाता है। पहले कोशिश की जाती है 12th का बैच, 12th के सब्जेक्ट, 12th के चैप्टर फिनिश करे जाए, ताकि 12th वाले बच्चे 12th का पेपर दे सके अच्छे से, और फिर बाद में उनका 11th भी कवर करवा दिया जाए तो नीट की भी तैयारी हो जाएगी। हाँ या ना? तो अगर आपको ये सब करना है तो बेटा उसके लिए आपको एक बेहतर बैच चाहिए, जहां पर आप 12th के साथ साथ नीट की भी तैयारी कर सकते हैं, या नीट के साथ साथ बोर्ड्स को भी अच्छे से मैनेज करके चल सकते हैं। वो है डाउटनेट पर कोई भी नीट कोर्स। आप यहां पर प्रेजेंट टाइम पर मैं आपको बताऊं बेटा, डाउटनेट पर सभी नीट के कोर्सेज में 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसको ज्वाइन करके बेटा आप नीट की तैयारी भी कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है अब तो जग जाना चाहिए, कोई बच्चे धीरे धीरे जगते हैं, तो यहां पर आपके पास मौका है। आइए अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा, गूगल फॉर्म फिल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, और या फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर जाकर के आप बढ़िया से सारी चीजें हमसे पूछ सकते हैं। ओके, इन बातों का ध्यान रखना है। और क्या क्या बातें हैं जो हमें यहां पर करने को मिल सकती है, तो यार देखो, अगर आप 12th के साथ नीट की तैयारी करते हो तो इसके फायदे ज्यादा है बेटा, नुकसान बहुत कम है। 12th के साथ नीट की तैयारी करते हो तो आपके इसके फायदे बहुत है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपने एग्जाम क्रैक कर दिया, तो आपका पूरा 1 साल बच गया, है ना। अगर मान लो आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो आपने बहुत सारी चीजें पहले पढ़ ली ना टाइम से पहले, अगले ड्रॉप में उन चीजों को दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो आप आराम से 12th के साथ नीट को मैनेज कर सकते हैं, नीट के साथ 12th को मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे और ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के साथ नीट का एग्जाम क्रैक करते हैं, नीट को क्रैक करते हैं, 12th के साथ नीट क्रैक कर देते हैं, उनको ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखना, ज्यादातर ऐसे बच्चे आपको इंग्लिश मीडियम के मिलेंगे, हिंदी मीडियम के नहीं मिलेंगे। हिंदी मीडियम में इतना चलन है ही नहीं कि 12th के साथ नीट की भी तैयारी कर लो। ओके, इंग्लिश मीडियम में ये बच्चे ऑलरेडी पढ़ते हैं, उनको पहले से ही बताया जाता है तू 11 से ही पढ़, तू 11 से ही पढ़, जैसे 12th खत्म हो तो 12th भी खत्म और नीट का एग्जाम भी फिनिश कर दे। तो ये आप आराम से कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हाफ ईयरली आने वाला है, सर हाफ ईयरली का सिलेबस कब तक कवर हो जाएगा, सर क्या चीजें कवर हो जाएगी। टेंशन मतलब सब टाइम पे ही खत्म होएगा। ओके, तो आप बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हो और नीट की भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कभी भी अब पीछे हटना मत, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इसी के साथ बेटा आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।